इफ्तार में पकोड़े समोसे खा के बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। इफ्तार में अगर आपने एक ग्लास भी इस शरबत का पी लिया तो सब हज़म हो जाएगा। इतना ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और मज़ेदार ये शरबत बनकर तैयार होता है कि पूरे जिस्म में ठंड पड़ जाएगी। तो चलिए इसकी रेसिपी को देख लेते हैं। हेल्दी और बहुत ही मज़ेदार शरबत बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2-2 इंच के इस तरह से गुड़ के पीसेस ले लिए हैं। गुड़ को मैंने पतीली के अंदर ऐड कर दिया है। इसके साथ ही आधा बंच मैंने यहाँ पर पुदीना भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। 15 मैंने यहाँ पर आलू बुखारे ले लिए हैं, तो आलू बुखारे भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो हम यहाँ पर गुड़ और आलू बुखारे का ये मज़ेदार सा शरबत बना के तैयार करेंगे जो आपके खाने को फ़ौरन ही हज़म कर देगा और इतना फ्रेश फील करेंगे कि आप इस शरबत को बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 3 लेमन, तो लेमन जूस भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के लेमन लिए हैं। अगर आपके पास एक बड़े साइज़ का लेमन हो तो वो आप इसके अंदर ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो लेमन जूस भी हम इस तरह से इसके अंदर निचोड़ देते हैं। लेमन जूस ऐड करके अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं नमक। तो मैंने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर काला नमक ऐड कर देती हूँ और इसके साथ ही अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 5 गिलास पानी। पानी ऐड करके हम इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको याद दिलाती चलूँ, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर रेसिपी अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। पतीली के अंदर हमने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसको गैस के ऊपर पकने के लिए रख देती हूँ। तो फुल फ्लेम पर इसको बॉयल आ चुका है। बॉयल आने के बाद मैंने इसका मीडियम फ्लेम कर दिया है और इसको हमने पकने के लिए छोड़ दिया है। इसके अंदर मैंने 5 गिलास पानी ऐड किया था। हमने इसको इतना पकाना है कि इसका पानी 4 गिलास रह जाए। तो देखिए 20 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट में ये शरबत थोड़ा सा गाढ़ा भी हो चुका है और जो पानी है वो 4 गिलास के करीब रह चुका है। और जो हमने इसमें आलू बुखारे ऐड किए थे, आलू बुखारे भी इसमें वाइट से हो चुके हैं। आलू बुखारे का सारा रस इसमें निकल चुका है। शरबत को साइड पर ठंडा करने के लिए रख देते हैं। इतनी देर आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने तुक मलंगा ले लिया है। 1 टीस्पून तुक मलंगा भी मैंने पानी के अंदर सोक करने के लिए रख दिया है। तुक मलंगे को 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा शरबत भी ठंडा हो चुका है। अब मैंने एक बोल के ऊपर रख लिया है स्टेनर और स्टेनर से छानकर हम ये शरबत बोल के अंदर ऐड कर लेते हैं। आलू बुखारे आप देख सकते हैं वाइट से हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो आप इन आलू बुखारों की चटनी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या अगर आप बिरयानी बनाएं तो बिरयानी में भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसकी चटनी बना ली थी जो मैंने दही बड़ों के साथ सर्व की थी और वो बहुत ही मज़ेदार चटनी बनकर तैयार हुई थी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं मैंने इसके अंदर तुक मलंगा भी सोक किया हुआ ऐड कर दिया है। तुक मलंगा ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ बर्फ़। ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग ये शरबत पीने में इतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है कि अगर आपने इसको एक बार बना लिया तो घर वाले रोज़ाना इसको बनवाने की फरमाइश करेंगे। तो अगर आपको आलू बुखारे के इस मज़ेदार से शरबत की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।